आई थिंक सबके लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जो बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, जो पास्ट के होते हैं और हम उससे निकल नहीं पाते हैं। सो इट्स ह्यूमन नेचर कि हम लोग ही किसी के साथ गलत कर देते हैं, जिसके बाद हम लोग पूरी रिग्रेट में रहते हैं पूरी ज़िंदगी और उससे निकल नहीं पाते। या फिर हम लोग के साथ किसी ने गलत कर दिया और कुछ बैड फेस आ जाता है हमारे लाइफ में, जिससे हम लोग निकल नहीं पाते और हमेशा उसी रिग्रेट में रह जाते हैं। सो रिग्रेट जो होता है ना, वो पास्ट का जो मेनी टाइम्स क्या होता है, वो हमारा टाइम के साथ साथ हमारी एनर्जी को भी ड्रेन करता है, जिसकी वजह से हम लोग जो हमारा क्रिएटिविटी होता है वो भी उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सो आई थिंक उसमें कुछ रखा नहीं है, बट इट्स वेरी हार्ड टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग। ये मैं भी जानती हूँ, बिकॉज everyone has done some mistake in their past, या उनके साथ कुछ होता है। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, बहुत चीज़ें हुई है या मैंने किसी के साथ किया है, गलत किया है, जिसकी वजह से ज़िंदगी भर या हर समय आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बात आ जाता है और आप निकल नहीं पाते हो। बट इट डजंट सर्व यू इन एनी वेज। ठीक है, वो आपको कहीं से कुछ सर्व नहीं कर रहा है। सो आई थिंक नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इन आवर कंट्रोल, कि हाउ पीपल विल ट्रीट यू, हाउ दे विल बिहेव विथ यू, कैसे वो आप लोगों से बातें करेंगे और कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं। इवन नेचर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्वायरमेंट में भी आसपास क्या हो रहा है वो भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कांट कंट्रोल, इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। ये हम लोग सिंपल सा बात समझ लेंगे ना, ये सिंपल सा ट्रूथ कि नथिंग इज़ इन आवर कंट्रोल, तो बहुत इजी हो जाएगा हमको ये समझने में। और इस पास्ट की जो भी रिग्रेट्स होते हैं, सो लॉट्स ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू फॉरगेट अबाउट देयर पास्ट मेमोरीज, बट I think we should not try to forget all these memories, because आप जितना भी उसको forget करने की कोशिश करोगे वो उतने ही आपको haunt करेगा माइंड में। ये नेचुरल है, क्योंकि आप जितना जिस चीज़ से भागोगे ना वो उतने ही आपके पीछे आएगा। और ये मेमोरीज़ भी उस तरीके से ही होते, आप जितना आप उसको भूलने का कोशिश करोगे और आपके दिमाग में आएगा और उससे और आप एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेट होगे, गिल्ट में रहोगे, यही सब होगा और कुछ नहीं होगा। सो आई थिंक हम लोगों को इसको ट्राई करना चाहिए फॉरगेट करने का। फुल्ली तो फॉरगेट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन ट्राई। हाउ मतलब कैसे, बहुत बोलना तो आसान होता है बट बहुत हार्ड होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट एक सिंपल स्टेप है जो इस सारे आपका जो वुंड्स है उसको आप हील कर सकते हो, जो है वो टाइम के साथ ही होगा। ठीक है, जितना हीलिंग होगा आपका टाइम के साथ ही होगा। गिव इट अ टाइम, ये नहीं कि आप उसको टाइम नहीं दो, एक्सेप्ट इट। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना कि आप एक्सेप्ट इट, कि अगर आपने कुछ गलती किया है तो आप जाओ उस इंसान से माफ़ी मांगो, गिल्ट फ्री हो जाओ। अगर वो माफ़ नहीं भी करता है तो एटलीस्ट आपको इतना तो वो रहेगा ना अंदर कि हाँ मैंने माफ़ी मांग लिया है, और आप उस गिल्ट से निकल जाओगे। अगर किसी दूसरे इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इन दैट केस आई डोंट थिंक सो कि वो माफ़ी मांगेगा, ये कुछ नहीं करने वाला। तो आप एक्सेप्ट कर लो, हाँ उस इंसान ने आपके साथ गलती किया है, फॉरगिव करो और फॉरगेट करो और लेट गो करो। ठीक है, और कोई फ़ायदा नहीं है वो सब सोच के कि, लेकिन टाइम तो लगेगा उसको हील करने में, नेचुरली हील होने दो। और आप क्या कर सकते हो कि ना उस पर लेस फोकस करो, वो जो थॉट आता है ना उस पर लेस फोकस करो, लेस अटेंशन दो और आइडेंटिफाई करो। जैसे हमारा बैड थॉट भी होता है और गुड मेमोरीज़ भी होता है, बैड मेमोरीज़ भी होता है। तो ट्राई टू फोकस ऑन गुड मेमोरीज़। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो जो गुड मेमोरीज़ है जो आपने उसके साथ बिताए हैं
उस पे फोकस करो रेदर देन जो बैड मेमोरीज है। इससे भी यू विल गेट सो मच रिलीफ, और उसकी जो भी गलतियाँ है उसको माफ़ करो और एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। और यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट हील योर सेल्फ, हील। इट विल टेक टाइम बट वन डे यू विल हील, क्योंकि नथिंग कुछ रखा नहीं है उसमें। इवेंचुअली ये आपको हर तरीके से ब्लॉक करेगा, आपका एनर्जी को ब्लॉक करेगा। बस इतना समझ लो, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और कुछ गया है तो अच्छे के लिए आपके लिए गया है, उससे बेस्ट भगवान आपको देंगे, इसीलिए वो चीज़ गया है। और इतना भी नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू सरेंडर टू गॉड। अगर आप उस इंसान से भी जाके आप बात नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसा है, तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो, सरेंडर टू गॉड, गिल्ट फ्री हो जाओ। अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो भगवान से बोलो आई डिड दिस, या फिर बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं ना, पेपर पे लिखो, बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है और सभी करते हैं, ये इसमें कुछ वो नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस पास्ट से क्या कर रहे हो, उससे सीखो, अच्छा सीखो। जो भी पास्ट मिस्टेक किया उसको दोबारा मत दोहराओ, वो ज़्यादा मैटर करता है। और टाइम के साथ तो सब हील हो ही जाता है, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन हो जाओ। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थोड़ा सा आप लोगों की मदद हुई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।